तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है संदीप भट्ट और यह आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी देखो जी बनी है कन्या लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है धनु राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपके देखो जी वैसे तो सभी ग्रह मुझे अच्छे ही लगे हैं, बस आपके दो ग्रह मुझे खराब लगे हैं। और ये मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह आपके क्या खराब फल देंगे और आपने खराब ग्रहों को कैसे सही करना है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं सबसे पहले आप वो समझ लो, और वो मैं 12 ग्रह लिख भी देता हूँ। ये है देखो जी आपका पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, ये है नौवां, ये 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं वो याद करो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो जी, आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। आपने वो घर देखना है। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, नौकरी कारोबार को लेके, तो ये 10वां घर है आपके काम काज का घर। तो आपके काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है? तीन। तीन है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालक होता है वो बुध होता है। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है। तो अगर आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चे भाई कैसे होंगे, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मकर राशि का मालक होता है शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है सबसे पहले। और उस घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं कुंडली के, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब हो जाते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है वो बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। ये कब चली है? अभी चली है। 10वां महीना 23 से चली है। 2 तारीख 10वां महीना 23 से अभी चली है। देखो जी, 1-2 महीना हुआ है। और कब तक चलेगी? 2041 तक। 18 साल की दशा है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके ऊपर जो असर है वर्तमान में बड़ा, वो है राहु का। मतलब आपकी जीवन के ऊपर अभी जो असर है वो राहु का असर है। कितना असर है आपके ऊपर है इसका? 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% अभी लाइफ है, वो 80% आपकी लाइफ में अभी जो भी कुछ आपके साथ होगा, जो भी आप खाएंगे पिएंगे काम करेंगे, कुछ भी राहु की वजह से होगा। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर होगा, जिसकी है अंतरदशा। और अंतरदशा किसकी है? वो भी राहु की है। देखो जी, और ये चली है, ये भी 2 तारीख 10वां महीना 23 से चली है। और ये छठा महीना 26 में खत्म होगी। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि अभी आपके ऊपर जो असर शुरू हुआ है वो है राहु ग्रह का। असर का मतलब ये है कि आपकी 100 में से जो 100% लाइफ में जो भी चीजें होंगी, जो भी आप काम करेंगे, देखो जी आप जो काम करेंगे आप नहीं करेंगे, वापसी ग्रह करवाएगा। जो सोचेंगे, आप क्या सोच रहे हैं ये कर लूं, वो आपसे करवाएगा। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी सुबह से लेकर रात तक, इस राहु की वजह से होंगी। अब हमें राहु को जाके देखना पड़ेगा कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। अगर तो हुआ अच्छा, फिर तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फल देगा, आपको अच्छा ही अच्छा कर देगा आपकी लाइफ में।
लेकिन अगर आपका राहु खराब निकला फिर आपको देगा खराब फल। अब देखो जी, आपको नहीं पता कि राहु अच्छा है या बुरा है, आप मेरे से पूछेंगे कि भाई राहु अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो राहु है वो मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। मतलब ये आपको खराब फल देगा। आप ये समझ लो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है। और आप चाहे नोट करके देख लो कि भाई जब से राहु की दशा चली है, जो कि अभी चली है, देखो 1-2 महीना हुआ है, नोट कर लो चाहे, कि जब से ये दशा चली है तब से आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, कितनी परेशानियां आनी शुरू हो चुकी हैं, नोट कर लो चाहे। अब सवाल कि राहु इतना खराब है क्यों? मतलब आपकी जो पूरी कुंडली है, मैंने आपको क्या बोला था, आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, तो आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं? गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि भी अच्छा है। बस आपके जो ग्रह खराब लगे हैं, 2 ग्रह खराब लगे हैं, एक आपका राहु और केतु। और दोनों में भी जो ज्यादा ग्रह खराब है वो राहु है। और कमाल की बात क्या है, जो ग्रह आपका सबसे ज्यादा खराब है उसी की आपके ऊपर अभी दशा शुरू हो चुकी है। अभी तो देखो भाई 2 महीने हुए हैं, अभी तो 41 में जाके खत्म होनी है। 18 साल की दशा। वैसे आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि मैं आपको उपाय बताऊंगा, फिर अगर आप उपाय करेंगे फिर तो बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको मैं अभी बताऊंगा कि ये बुरा है क्यों और क्या बुरे फल देगा। तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है भाई तीसरे घर में, जो कि मैंने आपको बोला था सबसे पहले घरों को याद कर लेना कि ये घर। तो ये जो तीसरा घर है जहाँ ये राहु बैठा है, देखो राहु आपका बैठा है तीसरे घर में, और तीसरे घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। मतलब आपका जो राहु है वो आपका नीच का बैठा है, इसलिए वो खराब है। क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। तो आपको समझ आ चुकी राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो है नीच का। और कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। देखो जो अगर आपको मैं पूछूं कि आपका राहु कहाँ बैठा, आप बोलेंगे तीसरे घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं तो ये चलित कुंडली में इसका जो 90% हिस्सा है वो जाएगा दूसरे घर के ऊपर। मतलब राहु बैठा तीसरे घर में है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन चलित कुंडली में आपको जो फल देगा वो दूसरे घर के हिसाब से देगा। तो और दूसरे मतलब दूसरा घर जो है वो होता है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर और वाणी का घर। अब सवाल है कि दूसरे घर, जैसे कि मैंने बोला दूसरे घर से क्या देखा जाता है? धन जोड़ना, परिवार और वाणी। क्योंकि राहु दूसरे घर के ऊपर जाएगा, इसकी वजह से राहु दूसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। अभी मतलब सबसे बड़ी दिक्कत राहु की वजह से आपको जो आएगी, क्योंकि दूसरे घर के ऊपर जाएगा, आपके धन की हानि होगी। आपका धन जो है वो बहुत ही ज्यादा फजूल खर्च होगा। अचानक से धन आपका नष्ट होना शुरू हो जाएगा, धन खर्च होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करो, आपने देखो जी अभी इस दशा में अपने आपने पैसा अपना कहीं नहीं फंसाना। पैसा फंसा लिया आपको वापस नहीं मिलेगा। कोई बिजनेस खड़ा नहीं करना, कोई जमीन नहीं खरीदनी, मतलब ये पैसा फंस जाएगा आपका। क्योंकि राहु दूसरे घर के ऊपर जाएगा, और दूसरा घर है परिवार का, आपकी जो फैमिली है, आपको परिवार को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। अभी परिवार संबंधी क्या दिक्कतें आएंगी? हो सकता है आपकी परिवार से जहाँ ना बने, या परिवार की लाइफ में कोई कष्ट आए, या परिवार से दूर जाना पड़े। दूसरा अगर वाणी का है, आपकी वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, हट्टी बना देगा, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा। और आपके भाई गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। इसलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, कम बोलें, सोच समझ के बोलें। वाणी की वजह से आपके जरा काम बिगड़ेंगे। और दूसरे घर से इसकी 3 दृष्टियां होंगी। दूसरे दूसरे घर से 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। छठा घर होता है शत्रु और कर्जे का घर, आपको रोगी बनाएगा। अभी इसकी दशा में आपको रोग होंगे। रोग कौन से होंगे? दूसरे घर के ऊपर जाने की वजह से चेहरा को, दूसरा घर होता है चेहरे का, चेहरे में रोग होगा, या कोई ना कोई रोग आपको देगा। छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ा देगा, आपके दुश्मन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके आपको कर्जदार भी बना देगा। कोशिश करनी है आपने भाई, इसमें आपने कर्जा नहीं लेना, कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका। दूसरे घर से 7वें घर को देखेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा आपको, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी। दूसरे घर से 10वें घर को देखा, काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो सकता है नौकरी छूट जाए, या नौकरी में आपके लड़ाई झगड़े हों, या बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस चलता चलता बंद भी हो सकता है। तो ये जो समय है आपका, ये अच्छा नहीं है। अभी तो जो मैंने बुरे फल बोले, बस ये नहीं, बुरे फल हजारों बुरे फल देगा आपको। आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा, दिक्कतें आएंगी, काम आपका कोई आसानी से बनेगा नहीं। मतलब आपके कामों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। जैसे कि आप मान लो आपके मन में आ कि चलो एटीएम जाता हूँ, पैसे निकाल के लेके आता हूँ। तो आप क्या करें, आप मतलब गए एटीएम पैसे निकालने, तो आपको खपना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप एटीएम गए तो पैसे निकल जाएंगे तुरंत, नहीं भाई, खपना पड़ेगा। कई एटीएम घूम रहे हैं, वहां पे भी नहीं पैसे निकले, वहां पे भी नहीं निकले, खप खप के आपका काम बनेगा। खाली मैं एटीएम की एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब लाइफ का जो भी आपका काम है, जो भी आपके मन में आ रहा है कि चलो राशन लेके आता हूँ, खपना पड़ेगा इस राहु की वजह से।
पहले प्रयास में तो काम आपका कोई बनेगा नहीं। और मैं फिर बोलूंगा भाई, नोट करके देख लेना, ये जो पिछले 2-2.5 महीने हुए हैं, तब से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं। और भी आपको सांपों के सपने आएंगे, डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे, नींद में कमी, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा किया है भाई, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे फिर इसके आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी तो भाई दशा चली है, अभी तो 2 महीने हुए हैं, अभी तो 18 साल की दशा है। तो राहु के उपाय देखो जी, ये नहीं कि खाली आपने एक उपाय कर लिया काम चल जाएगा, इसके आपको ढेरों उपाय करने पड़ेंगे, काफी उपाय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो क्या क्या उपाय हैं। पहले नंबर पे जो उपाय इसका है वो है कि आप इसके मंत्रों की जो संख्या है 18,000, वो पूरी करो। लेकिन मैं बोलूंगा इसको 4 गुना ज्यादा कर लो, क्योंकि ये ज्यादा ही खराब है। 72,000 आपने मंत्र एक बार पूरे करने हैं। तो मैंने क्या बोला कि राहु के आपने 72,000 मंत्र पूरे करने हैं। और ये शुरू करने हैं आपने शनिवार के दिन, जैसे कि आज है संडे, अभी शनिवार की करो वेट। शनिवार को रात के समय शुरू करना संकल्प लेके। कैसे? आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम संदीप भट्ट है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आपकी मेरे ऊपर चली है अभी बड़ी महादशा, अभी चली है, 2 महीने हुए हैं। और मैं चाहता हूँ ये जो दशा की चली है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए, परेशानियां ना आए, मेरे धन की हानि ना हो, काम का सेट अच्छा हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो। तो इसलिए हे राहु देवता जी, मैं प्लीज आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके राहु के मंत्र पूरे करो। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और पहला काम तो आपका यही है, दूसरा काम कोई नहीं करना, पहले आपने मंत्र ही पूरे करने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना है। और ये दूसरा तब शुरू करना, पहले मंत्र खत्म कर लो। दूसरा उपाय है, आपने राहु कवच का जो पाठ है ये आपने पढ़ना है। और ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो कोशिश आपने करनी है, ये पाठ आपने रोजाना 2 से लेके 5 पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने क्या बोला? ये पाठ है 2 मिनट का। तो आपने चलो मान लो इस पाठ को पढ़ लिया, फिर क्या करना? दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। ऐसे पढ़ पढ़ के 4-5 पाठ आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। और ये पाठ है संस्कृत में, अगर तो पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। और ये भी देखो जी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी चाहे पढ़ लो, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो। इसको भी आप 2 दिन 5 पाठ पढ़ने हैं। मतलब दोनों जो पाठ है, मंत्र तो सिद्ध कर लो पहले, बाद में शुरू करना ये पाठ। फिर आपने ये पाठ पढ़ने शुरू करने हैं, रोजाना पढ़ने हैं रात के समय। चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पढ़ने हैं? जब तक आपकी राहु की दशा है, छोड़ना नहीं भाई। रोटी खाना भूल जाओ, ये पाठ मत छोड़ना। मन करेगा कि क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपसे करवाएगा राहु, कि मैं इसको कष्ट दूं, ये मेरा क्यों कर रहा है पाठ भाई। आपने नहीं छोड़ना। चौथा उपाय, आपने राहु का दान भी करना है। दान क्या करेगा? इसकी पावर को कम कर देगा। वैसे यहाँ पे एक अच्छी बात आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, ये 1 डिग्री का बैठा है, बल बिल्कुल कम लेके बैठा है। इसका जो बल कम है, इसकी वजह से जो बुरे फल मैं बता रहा हूँ वो कम होंगे। लेकिन फिर भी आपने इसकी 1 डिग्री को भी बिल्कुल जीरो करना है। तो वो कैसे होगा? दान करने से। तो दान कोशिश करो आपने राहु का करना है रोजाना। रोजाना टाइम ना लगे, हफ्ते में 4-5 दिन दान जरूर करो। और दान कब तक करना है? जब तक दश है। कम खर्चे वाला दान है, वीडियो आपको एक भेजूंगा दान के ऊपर, उसमें राहु का दान आप देख लेना। तो ये 4 उपाय तो हैं कंपलसरी, पहले मंत्र से तो कर लो, उसके बाद दूसरे उपाय शुरू कर देना। और इसके अलावा एक और आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, उसमें लिख रखे हैं राहु के 25 उपाय। और 25 उपाय क्या होते हैं वो आप जाके देख लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी 25 उपाय आपने करने, लेकिन जो आपको उपाय उसमें से सही लगे वो आप जरूर करना, वो भी जरूर करना, ये तो करने ही करने हैं। 25 उपाय वाली भी वीडियो में भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आपने करने हैं। क्योंकि भाई बड़ा असर राहु का है, इसके ज्यादा आपने उपाय करने हैं। और यही आपका ज्यादा ग्रह खराब है। बाकी आपके दूसरे ग्रह सभी अच्छे हैं, जो कि मैं बता देता हूँ आपको पूरा उन ग्रहों के बारे में। यहाँ पे जैसे आपको मैंने अभी क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ऐसे जो ये पहला ग्रह है, ये सबसे मेन ग्रह होता है। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर होता है ये आपका घर है, कि आप कैसी होंगे, यानी कि जो संदीप है वो कैसा होगा, संदीप का शरीर कैसा होगा, उसका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। और आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि उस घर का मालिक देखा जाता है। जैसे कि 5वां घर जो संतान का था, 5वें घर का मालिक कौन है? शनि। ऐसे ही जो पहला घर आपका शरीर है, शरीर सेहत पर्सनैलिटी रंग रूप, इसके लिए हमें
पहले घर में क्या लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि का मालक बना है बुध। हमें बुध को देखना पड़ेगा, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है देखो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका घर है और आप अपने घर में खुद बैठे होंगे, क्या होगा भाई, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की देखभाल भी करेंगे, उसकी सफाई भी रखेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका घर है। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध आपका बैठा है पहले घर में, और पहले घर का है मालक, तो पहले घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। पहला कर क्या है, शरीर। बुध ये दिखा रहा है आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बना देगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आप बातचीत करने में कुशल होंगे। और बुध इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। 10वां घर होता है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। और बुध के जुड़े कामों से आप धन भी कमा सकते हैं, जैसे कि आप लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा काम हो गया, ऐसे कामों से आप धन भी कमाएंगे। तो हमने क्या देखा, बुध अच्छा है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा देखो जी, ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। अभी दशा किसकी है, राहु की, वो अपना असर देगा। अब यहाँ पे गुरु की बात करूँ, वो भी बहुत अच्छा है, जो कि बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मीन राशि का मालक कौन होता है, गुरु। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जैसे कि बुध आपके पहले घर का मालक पहले घर में बैठा है, ऐसे ही जो गुरु है वो 7वें घर का मालक 7वें घर में बैठा है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा है। और गुरु इस घर का भी मालक है 4थे घर का, जो कि होता है माता, मकान, वाहन का घर। ये आपको मकान वाहन का भी सुख अच्छा दे देगा लाइफ में। तो हमने गुरु देखा, वो भी अच्छा है। चंद्रमा देखो जी, इसकी बात करें 4थे घर में, ये भी मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे सूर्य शुक्र की बात करते हैं, ये है 12वां घर। 12वें घर में यहाँ पे सूर्य की पहले बात की जाए, वैसे 12वें घर में यहाँ पे लिखो 5 लिखा है। ये 5 है सिंह राशि। सिंह राशि का जो मालक होता है वो सूर्य होता है, जो कि यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। मतलब आपके सभी ग्रह में पहले बोल चुका, सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अपने ग्रह में कोई ग्रह जो बैठा होता है वो बहुत अच्छा होता है। बुध आपका अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, सूर्य भी देखो जी 12वें घर में बैठा है, 12वें घर का मालक है। सरल नाम का विपरीत राजयोग बना। अब यहाँ पे शुक्र की बात की जाए, शुक्र कैसा है, शुक्र आपका है 2 घरों का मालक। शुक्र एक तो इस घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि मैंने भी बोला था, ये दूसरा घर है धन जोड़ने का। धन जोड़ने के लिए मैंने बोला था राहु को भी देखा जाएगा, और दूसरे घर के मालक शुक्र को भी देखा जाएगा। और शुक्र इस घर का भी मालक है 9वें घर का। शुक्र बैठा है 12वें घर में, लेकिन चलित कुंडली में इसका हिस्सा है 11वें घर के ऊपर। शुक्र भी आपका अच्छा है, धन का मालक है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, भाग्यवंशी, आपको आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, आमदन अच्छी। लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई, दशा देखनी बहुत जरूरी है। मान लो आपके ऊपर अभी शुक्र की दशा होती, ये समय अच्छा होना था, लेकिन अभी दशा किसकी है, राहु की। आप यहाँ पे मंगल की बात की जाए, ये वैसे मार्केट है लेकिन अच्छे फल भी देगा। तीसरे घर का मालक खुद को देख रहा है, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा। 8वें घर का मालक है, आयु के लिए अच्छा है। आपको मैंने जैसे बोला था, आपके 2 ग्रह खराब, एक तो राहु, और दूसरा ग्रह खराब कौन सा, केतु। अब सवाल है कि केतु क्या खराब फल देगा और ये क्यों खराब है। केतु आपका कहाँ बैठा है, 9वें घर में। देखो जी, जैसे कि राहु आपको मैंने बोला था तीसरे घर में बैठा है, लेकिन वो बड़ा हिस्सा है दूसरे घर के ऊपर। ऐसे ही जो केतु है, बैठा वो 9वें घर में है, लेकिन चलित कुंडली में इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है इस 8वें घर के ऊपर। और केतु जो आपको फल देगा, और केतु क्यों खराब है, क्योंकि केतु भी आपका नीच का बैठा है। यहाँ पे जो 2 लिखा है, वृष राशि में नीच का बैठा है। तो केतु का जो बुरा फल है वो 8वें घर के ऊपर जाने की वजह से आपकी हेल्थ को खराब करेगा। जब भी कभी इसकी दशा आएगी, उस समय हेल्थ खराब होगी आपकी बहुत ज्यादा। सवाल है कि इसके क्या उपाय किए जाएं। इसके लिए आप कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो रोजाना। और इसके भी पाठ होते हैं, केतु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, वो अभी आप मत करना, क्योंकि आप पहले राहु के उपाय ज्यादा करो। इसके आप कर लेना, 5-6 महीने साल के बाद शुरू कर देना। क्या क्या मैंने बोला है, रोटी तो कुत्तों को डालनी, वो तो आप चाहे आज से शुरू कर दो। लेकिन जो केतु कवच का पाठ है और केतु स्रोत का पाठ, 2 पाठ ये भी आपने पढ़ने हैं। ये अभी मत करो, क्योंकि अभी आपको फिर ये मेन आपने देखो जो राहु के उपाय अभी करने हैं, इसके बाद में शुरू कर देना। शनि की बात की जाए, ये थोड़ा सा हल्का सा। शनि इस 5वें घर का मालक है, जो कि है संतान का घर। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक माना शनि। तो संतान के लिए शनि को देखा जाएगा, जो कि बैठा है 11वें घर में। लेकिन चलित कुंडली में शनि का भी जो हिस्सा है वो 10वें घर के ऊपर है। सवाल है कि शनि कैसा है, शनि भी आपको, शनि थोड़े से बुरे फल ये देगा, काम काज में ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी ये संतान के लिए अच्छा है। तो आपके देखो जी, मैंने दूसरे ग्रहों को ज्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया, कुंडली में आपके सभी ग्रह अच्छे हैं। आपको पत्नी का सुख अच्छा है, मकान वान का सुख अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा है बुध की वजह से, शरीर अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन दशा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है
वो समय के अनुसार चल रहा है। ये जो ग्रह हैं, अभी जैसे कि आपकी राहु की दशा है, और ये सबसे ज्यादा खराब था। और जैसे मैंने बोला, केतु आपकी हेल्थ खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में। वैसे अभी राहु भी आपकी हेल्थ को खराब करेगा, क्योंकि दूसरे घर से छठे घर को एक्टिवेट करेगा। तो और आपने देखो जी, फालतू में कोई रत्न दान नहीं करना। फिलहाल अभी आप जो मैंने राहु के पाए बोले हैं वो करो। क्या क्या मैंने अभी बोला आपको, एक तो मैं फिर बोलता हूँ। सबसे पहले तो आप राहु के मंत्र शुरू करो शनिवार से, जो कि आप चाहे तो 18 यार कर लो या 72 यार करो। आपकी, मैं तो बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा आप कर लो, चाहे 1.25 लाख कर लो। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये दोनों बेस्ट उपाय हैं। दोनों आपने पाठ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं रात के समय। और दान भी शुरू कर देना अपना। दान की वीडियो भेज दूंगा क्या दान है, और 25 पाई वाली वीडियो को देख लेना। उसमें से भी जो उपाय आपको लगे कि आप कर सकते हैं वो करना। जैसे कि आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, माता दुर्गा, सरस्वती, इनकी भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। इसके अलावा आपको मैंने केतु के लिए बोला कि कुत्तों को रोटी डालनी है। और आप शनि, जैसे कि आपको मैंने बोला था, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। शनि के लिए क्या करो, हर शनिवार को शनि मंदिर में भी आपने जाना है माथा टेकने। ये काम जरूर करो। और बाकी देखो जी, जो राहु है ये वृश्चिक राशि में बैठे, ये मंगल का घर है। मंगल के भी आपने उपाय करने हैं। मंगल के लिए आप क्या करो, आप दो काम करो। एक तो मंगल कवच का पाठ, क्योंकि ये जो राहु के उपाय बोले इस रात के समय करने हैं। मतलब आपका सुबह का टाइम अभी पूरा खाली है, कि सुबह के आप क्या उपाय करें। सुबह का आप उपाय लिख लो। पहला, सुबह का टाइम आपने जो करना है वह है हनुमान जी का पाठ आपने सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण का पाठ है, जो आपको आता है। दूसरा काम, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, ये आपने पढ़ना है, चाहे इसको सुनना है। ये तो है सुबह के टाइम, मतलब सुबह के टाइम अपने हनुमान जी का पाठ पढ़ना है। और कोशिश करो हनुमान जी का पाठ रात को भी पढ़ा करो। बाकी जो मंगल कवच का पाठ, ये सुबह के टाइम आप एक दो पाठ जरूर पढ़ो। इसके अलावा जो आपका धर्म है, क्योंकि जो आप जितने ज्यादा धार्मिक बनेंगे, जो भी आपका धर्म है, जिस धर्म को आप मानते हैं, वो धर्म के पाठ पूजा भी ज्यादा करो, उतना ही फायदा होगा आपको। इसके अलावा देखो जी, आपको मैं राहु की वीडियो और अलग से ज्यादा भेजूंगा कि मंत्र कैसे विधि से किया जाता है, दान क्या है, वो सभी वीडियो 8-9 भेजूंगा, सभी देख लेना। फिर आप मुझे कॉल करना कल को दोपहर को 1-2 के बीच में। आप अपने सवाल पहले लिख लेना, जो आपको कोई बात पूछनी होगी या आपके जो कोई बात समझ ना लगी हो, सवाल लिख के मुझे कॉल करके पूछ लेना। और मैं फिर बोलूंगा लास्ट में, कोशिश करो, एक तो धन आपने कहीं नहीं फंसाना, धन आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, लड़ाई झगड़े किसी से नहीं करने, कम बोलना है, सोच समझ के बोलना है, क्योंकि वाणी की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है ज्यादा, क्योंकि हेल्थ, थोड़े से कारणों से आपकी हेल्थ ज्यादा खराब होगी।